मैं शाम, मैं जिसको चाहूंगा वो इस घर में रहेगा और आज से ये इसी घर में रहेगा। ओ खर्चा काके, गोडाउन में पड़ी हमारी इतनी जल्दी भूल जा तू? आपने जो इनके इलाज के लिए पैसे दिए थे वो इनके बहुत काम आए। आपकी वजह से ये इस हालत में आए, वरना इनका बचना मुश्किल हो जाता। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मेरी मामा के लिए कितना कुछ कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। तुझे पार्टनर बनाया था मैंने, उसका कारण था। और अब अगर तेरे कारण बदलने लगे तो मोहिनी को हल्के में मत लेना। वो डॉक्टर अंकल तुमको बुला रहे हैं। तू चल, मैं आ रहा हूँ। अरे अच्छा हुआ जय जी आप आ गए। इनके वाइटल्स ठीक दिख रहे हैं, माइनर सी सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए, बस इन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, आप पैसे रिसेप्शन पर जमा कर दीजिए, मैं सर्जरी की तैयारी करता हूँ। जी। बाबा जी, आपने चाय के रूप में फरिश्ता भेज दिया मेरे वास्ते। मामा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मोहिनी को दो ही चीजों से प्यार है, पैसा और जय। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों ही चीजें मुझसे छूट रही हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर मोहिनी को पता चल गया कि मैं यहाँ मन्नू को लूटने नहीं बल्कि उसका दोस्त बन के आया हूँ तो तबाही मचा देनी उसने। उसका इस गांव में आना ये सही इशारे नहीं है। मैं मन्नू और उसके परिवार वालों को और मुसीबत में नहीं डाल सकता। उसे पैसे चाहिए ना? ठीक है, कहीं और से लाके दूंगा उसे पैसे, लेकिन यहां से निकलना होगा मुझे। पार्टनर, लो तुम्हारी स्पेशल चाय। ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ पार्टनर, मेरा टाइम यहाँ खत्म हुआ। अब सब ठीक है और तू सब संभालेगा। लेकिन पार्टनर, कल हमारी जगन चाचा से बात हुई थी ना, मैंने उनके सामने कहा था ना कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, तुम यहाँ पे सुकून से रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं जगन चाचा से डर रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। ओ यारा, दोस्त तो हम सारी जिंदगी रहेंगे, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं यहाँ आया था एक मकसद से, एक चोर की हैसियत से, तेरी माँ को धोखा देने। पर धीरे धीरे लगाव हो गया मुझे यहाँ से, इस घर से, इस घर के लोगों से। तो तुम मत जाओ ना, तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रह सकते हो मेरे साथ। और यार, तुझसे पहले एक जिंदगी और थी मेरी, और लोग थे मेरी जिंदगी में, और हैं। वो पार्टनर एक बॉस है मेरी, उसे पैसे चाहिए। अगर मैंने उसे पैसे लाके नहीं दिए तो बखेड़ा खड़ा कर देना उसने। इसलिए मुझे जाना होगा। अगर मैं तुमको पैसे दे दूं तो फिर रुक जाओगे? ओ यारा, तू सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन मैं तेरे पैसे नहीं रख सकता। और देख, कुछ ही दिनों में पुलिस ने तेरी बहनों को भी ढूंढ लेना है। अब तू बिल्कुल अकेला नहीं होगा। हाँ, सब होंगे तेरे साथ। चल, अब जाने दे मुझे।
इसका मतलब अब तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। कोई तरीका नहीं है तुम्हें रोकने का। मैं कह रहा हूँ फिर भी तुम नहीं मानते। ये क्या बचपना लगा के रखा है? हट यहाँ से। नहीं, पार्टनर देख, मुझे जाने दे, इसी में सबकी भलाई है। तुम नहीं जाओगे। पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर मेरी बात तो सुनो पार्टनर। और अभी छतिया पानी लो। क्या हुआ जी? कौन है ये? हमारी गाड़ी के नीचे आ गई थी बेचारी। नई नई आई हैं गगवाल में, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो अपने घर ले आए। सत श्री अकाल जी। ये क्या, हम आए और आप चल दी हैं? जगन बाबू, आप तो कह रहे थे कि हम यहाँ जब तक मर्जी रह सकते हैं, मगर यहाँ तो लोग हमारे आते ही चले जा रहे हैं। मैं क्या जी, चोट लगी थी, इंसानियत के नाते ना आपको यहाँ लेके आए हैं। इसका मतलब आप ये यहाँ क्यों रहेगी जी? तो चुप कर, अपने काम से काम रख। तेरी माँ का घर नहीं है ये। और अगर तुझे तकलीफ हो रही है ना, तो जा अपनी माँ के पास जाके रह। चक्की पीसना दोनों जेल में। और एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे लाए हुए किसी भी मेहमान के साथ आइंदा बदतमीजी से पेश मत आना। चल निकल यहां से। जगन चाचा, ये घर तो आपका भी नहीं है, इसीलिए आपको चाची से तमीज से बात करनी पड़ेगी, वरना आप अपनी सासू माँ के पास जाके जेल में चक्की पीस सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, उसमें आपका भी हाथ है। हाय रे, मैं सदके जावा, आपके घर का बच्चा भी बारूद है जगन बाबू। एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने यही रहना है। लेकिन तू
अपना और अपनी माँ के बारे में सोच। एक बार ये उसकी शादी हो गई ना तो उसने तो चले जाना है। जय जा रहा है, वो यहाँ पे रुकने नहीं वाला और मेरी मम्मी की कोई शादी नहीं होने वाली। हाय, हमारा यहाँ आना इतना अपशकुन हो गया कि घर में हो रही शादी टूट गई। और जी ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, आप आराम कर लो, कमरा दिखा देता हूँ। चोट लगी है आपको, हैं? चलिए। चलिए आइए। मोहिनी यहाँ तक आ गई है इस घर में। जरूर उसके मन में शक पैदा हो गया। अब अगर मैं यहाँ से गया तो मोहिनी बवाल खड़ा कर देगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कि जब जय तेरा पार्टनर है तो फिर वो अचानक घर छोड़ के जाने कैसे लगा और फिर रुक गया। मेरे भी समझ नहीं आ रहा यार, ये सब हो क्या रहा है। जय जय अचानक ऐसा बर्ताव क्यों करने लग गया और वो तुमको कुछ बता भी नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मी की शादी की बात क्यों हो रही है। कोई नहीं यार, ये सब संभाल लेगा तू। जब तू मेरे ही घर में प्रीत बन के आ सकता है और मुझे पता तक नहीं चला कि तू ऐसा प्लान बना के आएगा। देखना, इस सब से भी बाहर निकलने का प्लान बना लेगा तू। बोल, क्यों बुलाया मुझे? और मनु तेरी याद आई ता दिन दहाड़े शराब ले बैठा। हाँ भाई, किदा? ओ भाई आ जाओ, बैठ जाओ साडे नाल। समाज जी एक पैक जैक तो बनता है साडे नाल भी, हाँ? हाँ भाई, अब आप यहाँ रुक गए हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि परजाई से शादी करने का इरादा तो बना ही लिया होगा आपने। और फिर तो जश्न बनता है, हैं? हाँ भाई, गला गीला कर अपना। वो बंद कर अपनी ड्रामेबाजी। और दिन दहाड़े यूं शराब पिएगा तो उल्टुल बातें करेगा तू। मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा। शादी तो हो रही है दामाद जी, मैं कह रहा हूं ना, शादी तो होगी। तो तू करेगा शादी अंबा जी से, और पूरे पिंड के सामने करेगा अपनी अंबा जी के साथ।
और पूरे पिंड को लगेगा कि अम्बा जी को अपने जय जी से प्यार हो गया है। फिर तू शादी करके उसे इतनी दूर लेके जाएगा कि उसे इस घर की याद नहीं आएगी। फिर चाहे तू उसे घर में रख या बेच दे और या फिर अचार बना दे उसका, तेरी मर्जी है? बस एक बात याद रखना, उसे यहाँ वापस लौट के नहीं आना है, लेकिन शादी तो तू करेगा। चल ड्रिंक लाता हूं तेरी। और तुझे क्यों लगता है मैं तेरे लिए सब करूंगा? और तुझे ये क्यों लगता है मेरी सास जेल चली गई है? तो जगन संन्यास लेके बैठ जाएगा हैं? और तेरी गलती नहीं है, मैंने ना तुझे पूरी बात बताई नहीं। ओए भीरू बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है। अब पते की बात क्या है कि जिस गाड़ी से उसको टक्कर लगी है भाई, उसने ऐसी टक्कर मारी कि उसे होश ही नहीं आ रहा। अरे रब्बा मार डाला वे। और भाई सोचने वाली बात ये है कि अगर मन्नू सेठ को ये बात पता चलेगी कि उसके प्यारे भीरू मामा की ये हालत उसी के अपने पार्टनर ने की है, तो यार वो है तो बच्चा ही, छोटा सा दिल है और टूट जाएगा ही यार। चीयर्स दमादी। ओए मैनू जद जद याद आई तेरी, दिन दहाड़े शराब ले बैठा। अम्बा, इस तरह चौंको मत। तुम मुझे नहीं जानती, मैं आज ही आई हूं ना यहाँ पर। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था तो जगन बाबू मुझे यहाँ ले आए इंसानियत के नाते। मैंने सोचा इतने अच्छे घर में आई हूँ तो सबसे मिल लेती हूँ। सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है। मैंने अभी तक हाँ नहीं की है शादी के लिए जैसे। अच्छा, तो जैसे तुम्हारी शादी होने वाली है? नहीं, थोड़ी देर पहले ना उसे बाहर देखा था, बड़ा सोना मुंडा है। हाँ, क्यों नहीं की तुमने अपना? सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है। मैंने अभी तक हाँ नहीं की है शादी के लिए जैसे। हाय मैं सदके जावा, प्यारी सी तकरार है क्या तुम दोनों में? मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, उन्हें जगन लेकर आया। उस जगन ने मुझे बेचने की कोशिश की थी, इसलिए मैं किसी पर विश्वास नहीं करती, उसे जगन लेकर आया। अच्छा जी, वैसे तो जगन बाबू मुझे भी ले आए हैं यहाँ।
मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि लड़का दिखने में तो अच्छा है। वो बच्चा बता रहा था कि उसने बड़ी मदद की है ना आपकी। मदद की है ना? मैं ना जय की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये दोनों मेरी मदद कर रहे थे। अगर आज ये नहीं होते तो मैंने सोचा पराए घर आई हूँ, अगर मेरी वजह से किसी का भला होता है तो चलती हूँ। मेरी बात पे गौर करना।